नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। हाल के दिनों में हम देखें तो पूरे देश की मीडिया छात्र आंदोलन, झारखंड के छात्र आंदोलन और संसद में गर्मा गर्म बहस के मुद्दे पर ही उलझी हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच अभी हाल में ही कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जब ईरान और अमेरिका का युद्ध चरम पर था, तब देश में तेल की कीमतों को लेकर, गैस की कीमतों को लेकर, तेल की उपलब्धता को लेकर, गैस की उपलब्धता को लेकर ज़बरदस्त तरीके से बवाल हो रहा था। विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल पूछ रही थीं। कई बार तो सरकार ने, खास करके युद्ध जब खत्म हुआ और बंगाल चुनाव भी खत्म हुआ, उसके बाद कई बार पेट्रोल और डीजलों की कीमत में सरकार की ओर से वृद्धि की गई। सरकार की ओर से दावा किया गया कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की जो प्राइस है, ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये अतिरिक्त बोझ आ रहा था, इसलिए ऐसा करना पड़ा है। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल पिछले 1.5-2 महीने से जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसमें स्थिरता बनी हुई है। एलपीजी की भी कीमतों में स्थिरता बनी हुई है। लेकिन देश का एक ऐसा राज्य है जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि कर दी गई है। ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 60 पैसा सेस लगा दिया गया है। लेकिन उस सेस का नाम सुनकर आप भी हंसेंगे और अपना माथा पकड़ लेंगे कि यार ये क्या हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 60 रुपए का जो सेस बढ़ाया है उसका नाम रखा है अनाथ एवं विधवा सेस। सरकार का कहना है कि जो सेस बढ़ा है उससे आने वाला जो पैसा है वो हम अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम हैं और जो उनके सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं हैं उनमें खर्च करेंगे। विधवाओं के लिए, अनाथ बच्चों के लिए ऑलरेडी सरकारों के पास कई योजनाएं रहती हैं। कई राज्यों में ऑलरेडी उन्हें मासिक पेंशन विधवा महिलाओं को दी जाती है। फिर इस तरीके का टैक्स लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी? राहुल गांधी जो लगातार ये कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कि सरकार तो सिर्फ कमाने का धंधा कर रही है, वो हिमाचल प्रदेश को लेकर क्या कहेंगे? कई सवाल हैं जो खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल कल तक जो हिमाचल प्रदेश में कीमत पेट्रोल की थी वो 102 रुपये 45 पैसे थी, जो अब बढ़कर 103.05 हो गई है। और ये 60 पैसे से शुरुआत है, ये शेष 5 रुपये तक भी जा सकता है। लेकिन मतलब ये शर्म की बात है कि अनाथ और विधवा महिला के नाम पर इस तरीके का कर वसूला जा रहा है। पिछले कई साल, 1-2 साल पहले एक खबर आई थी कि हिमाचल प्रदेश में टंकी और वॉशरूम पर भी 1 रुपये का टैक्स लगाने की योजना थी। हालांकि बवाल हुआ, उसके बाद हिमाचल सरकार ने ये कदम अपना पीछे खींचा। लेकिन वर्तमान में देखें तो जिस नाम से और जिस तरीके से टैक्स लगाया गया है, ये अजीब बात है ना। और भाजपा वहाँ पर विपक्ष में है, बोल रही है, लेकिन ना कोई बड़ा मीडिया चैनल, ना कोई जो इंडिया अलायंस के कोई नेता इस पर बात कर रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि नहीं भाई पैसे की कमी है, अगर उसको सही डिफेंड ही कर देते, लेकिन कोई इस पर अभी तक तो कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन भाजपा अब इस मुद्दे को राज्य स्तर पर उठा रही है। निशिकांत दुबे ने राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। हम भाजपा क्या कह रही है उसको भी हम बताएंगे। लेकिन अब सोचिए, हिमाचल प्रदेश में लगातार जो हिमाचल प्रदेश सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर, वो लगातार आर्थिक तंगी का रोना रोती रही है। कई बार ऐसे खबरें आई हैं कि उनके पास पैसे नहीं, अपने स्टाफ्स, अपने जो अधिकारी हैं उनको पैसे सैलरी देने के लिए। और हिमाचल प्रदेश में ही ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना था और प्रियंका गांधी ने कमान संभालते हुए कहा था कि हम इसे लागू करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश की स्थिति आज क्या है, ये सोचने वाली बात है। खैर,
हम कुछ ट्वीट्स आपके लिए पढ़ देते हैं जो भाजपा कर रही है। इसमें सबसे पहला जो ट्वीट है हमने खोला है वो वहाँ के हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। उन्होंने ये ट्वीट किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री सुख के नाम पर शुल्क की सरकार चला रहे हैं। सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए थे जो हमने आपको बताया भी, लेकिन सरकार में आते ही जनता पर तरह तरह के बोझ डालने का अभियान चलाया जा रहा है। 2 बार वैट बढ़ाने के बाद पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे का सेस लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अनाथ और विधवा सेस के नाम पर लोगों से पैसे वसूल कर सरकार चलाने की कोशिश हो रही है। हमने विधानसभा में कहा था कि पेट्रोलियम का टैक्स का व्यापक प्रभाव पड़ता है, सभी चीज़ें महंगी हो जाती है। तो मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि यह एक प्रावधान है, हम इसे लगाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनका दावा झूठा निकला। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है जहां पर यातायात और आपूर्ति व्यवस्था सड़क मार्ग पर ही निर्भर है। ऐसे में डीजल पेट्रोल पर यह वृद्धि बुरी तरीके से आम लोगों को प्रभावित करेगा। सरकार के शुल्क लगाने की प्रवृत्ति पर उच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी करते हुए सरकार के एक आदेश को रद्द करते हुए कर लादने में भी बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता दिखाने की नसीहत दी थी। मुख्यमंत्री से आग्रह है कि सुख के नाम पर शुल्क की सरकार चलाना बंद करें। इसके अलावा देखें तो भाजपा के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने क्या लिखा है वो भी हम बता रहे हैं कि कांग्रेस की मानसिकता देखिए, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार विधवा और अनाथ को भी सही सहायता देने की स्थिति में नहीं है। अब उनके लिए पेट्रोल डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर से लेकर 5 रुपए तक का टैक्स लगा दिया गया है। भारत के लोगों को कंगाल भिखारी का ठेका बनाने वाली कंपनी का नाम कांग्रेस और उसका मुख्य कार्यधिकारी राहुल गांधी है। ये कठोर भाषा का निशिकांत दुबे ने एक तरीके से इस्तेमाल किया है और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का नाम रखा गया, आपको टैक्स लगाना था आप टैक्स लगा देते भाई। अगर नहीं है पैसे, आप जनता से ही पैसे लोगे तो आप टैक्स लगा देते, लेकिन इस तरीके का नाम रखने की ज़रूरत क्या थी, ये सवाल है और ये सवाल पूछे जाने चाहिए। वहीं हिमाचल बीजेपी ने एक पोस्ट में लिखा है कि राहुल गांधी देश में रोना रोए रहे थे कि तेल के दाम आसमान छू जाएंगे और हिमाचल प्रदेश में उनकी अपनी ही कांग्रेस की सरकार ने खुद ही सीढ़ी लगाकर दाम आसमान पर पहुंचा दिया। ज्ञान पूरी दुनिया को बांटेंगे लेकिन लूट का पहला मौका अपनी ही कांग्रेस सरकार को देंगे। गजब की कथनी, शर्मनाक करनी। ये कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर हमने आपको जानकारी दी है और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के नाम पर जो टैक्स लगते हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से अनाथ विधवा महिलाओं को लेकर ऑलरेडी कई स्कीम्स चलाए जाते हैं, कई फंड अलॉट होते हैं, बजट में अलॉट होते हैं, पेंशन की योजना है। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी इस तरह की अगर चीज़ें हो रही हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।